से कौन लड़का को हम अपना राजपाट सौंपे। तो राजा साहब सोचा कि हम तीनों लड़का को भाग भाग करके दे देंगे। मगर देखिए राजा कोई एक ही होता है, 4-5 को नहीं, 2 को 3 को नहीं। एक होने से राजपाट सही से चलता है। अगर तीनों लड़का को अगर राजा बना देता, हाँ ठीक है, तब अगर राजपाट तीनों अगर राजा हो जाए तब तो किसी को कोई बात नहीं मानेगा। वो अगर भाई उसके पास जाएगा तू का हम ही राजा हैं, हम अपना बुद्धि ज्ञान से चलेंगे, इस तरह से क्या तनाव बढ़ेगा। इसीलिए वो राजा मन में सोचा कि चलो अपना पत्नी से राय लेता हूँ। पत्नी मेरा क्या बोलती है। जब पत्नी के पास गई कि महाराज जब हमने राजपाट को छोड़ देना चाहते हैं, बहुत उब गए हैं राजपाट करके, एक काम कर हमने मन में सोचे हैं कि अपना राजपाट अपना बेटा को सौंप दे और हम दोनों पति पत्नी चले तीरथ। तब राजा साहेब रानी बोलते हैं कि बड़ा मान लगे काम सोचे हैं, सही में चलिए हम दोनों चलते हैं। तो राजा साहेब बोलते हैं कि चलो तीनों लड़का के हम राजपाट सौंप देते हैं। तो रानी बोलते नहीं, ये काम भूल से भी नहीं करिए, कोई अगर मेरा लड़का को देना है तो एक को दीजिए। तो राजा बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं रानी जी, मेरा तीनों का लड़का समान है, तो हम किसको चुन के दे कि ये मेरा लायक है, ये लायक नहीं है। अगर छोटे को दे तो बड़े नाराज, बड़े दे तो छोटे नाराज, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो रानी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम भी ऐसा नहीं कर सकते, चाहे हम उसका माँ है, आप उनका पिता हैं। एक काम करिए, मेरा गुरु के पास चलिए, जो गुरु है। तो बोला ठीक है चलिए। जब गुरु के पास जाते हैं तो महाराज में गुरु रहते हैं ना, गुरु रहते हैं, कोई पढ़ाने वाला शिक्षक रहते हैं, बहुत रहते हैं। वही गुरु के पास गए, गुरु को बोले महाराज प्रणाम। तो गुरु राजा रानी को देख करके आश्चर्य हो गए। तो राजा बोले, गुरु बोले अरे महाराज आप क्यों, एक बार हमको हाक देते हैं, फोन कर देते तो हम आपका दरवाजा पर हाजिर हो जाते, आप क्यों आए। तो महाराज बोले कि नहीं महाराज, जब मेरा काम है तो हम आए, और आपका काम रहे तो आप जाइए, मेरा काम आप क्यों आइएगा, इसीलिए हम आए। तो महाराज बोले कि ठीक है। गुरु बोले कि ठीक है बैठो, बताओ क्या बात है। बोले कि मैं राजपाट छोड़ करके और तीरथ यात्रा में निकल जाना चाहते हैं। आप एक बात बताइए कि मेरा 3 लड़का है, तीनों लायक है, मगर किस बेटे को हम राजपाट सौंप के जाए। तब गुरु बोले कि ये तो हम भी नहीं जानते हैं, मगर एक उपाय जरूर देंगे। लीजिए 3 किलो अनाज है, 3 किलो गेहूँ था। बोला 1 किलो एक बेटे को दे दीजिए। अब दे करके यार बोलिए ये 6 महीना के बाद हम लौटेंगे, और जब लौटे तो ये गेहूँ हमको जैसे दिए हैं वैसे हमको चाहिए। इस बात को बोल के आप तीरथ यात्रा में 6 महीने के लिए निकले, 6 महीने। तो राजा बोले कि ठीक है, 3 किलो गेहूँ उनको दिए और आए राजसभा में, सभा में लगाए रहे। तीनों बेटे को बुलाए। जब तीनों लड़का को बुलाए तो बड़का लड़का को बुलाए कि बेटा तुम इधर आओ, 1 किलो गेहूँ दिए, बोले इसको रखो, हम 6 महीने के लिए तीरथ यात्रा में निकलते हैं और ये 6 महीने के बाद हम लौटे ना, ये गेहूँ जैसे का तैसे हमको चाहिए। 1 किलो दिए, 1 किलो हमको चाहिए। अब लड़का ले लिया, अब दूसरे बेटे को बुलाया, दूसरा के बेटा का भी वही बात, बोला किलो बेटा 1 किलो गेहूँ है, 1 किलो गेहूँ हम 6 महीने के लिए तीरथ यात्रा में जाते हैं, 1 किलो जैसे दिए वैसे हमको 6 महीने के बाद चाहिए। वो भी ले लिया। तीसरा बेटा छोटा बेटा है, वो भी 1 किलो गेहूँ लिया और उनको भी पूरे ही पिताजी बोले कि हम 6 महीना के लिए तीरथ यात्रा में जाते हैं, और 1 किलो गेहूँ जो तुमको हम दे रहे हैं तो 1 किलो सलामती चाहिए। अब तीनों के बाद दिया 1 किलो। बड़ा बेटा पास दिया स्टील के इतना बड़ा डिब्बा लाया और उसमें भर के 6 महीना के लिए रख दिया। और दूसरा बेटा मट्टी के घड़ा लाया, मट्टी का घड़ा, और उसमें भर के रख दिया। उसको देख पड़ताल नहीं किया, 6 महीना तक छोड़ दिया। वो सोचा इसमें गेहूँ सुरक्षित रहेगा, जैसा है वैसे ही रहे। अब छोटा बेटा बोला अब कहाँ, वो बहुत ज्ञानी बुद्धिमानी था, इसीलिए मन में सोचा कि अगर गेहूँ हम कहीं भी रखे तो जरूर सड़ जाएगी, ये तो जरूर पोका उका लग जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम धरती माँ के सौंप देते हैं, तभी गेहूँ को कुछ नहीं। वो अपने हाथों से कुछ खेत बनाया, खेत बना करके वो पूरा गेहूँ खेत में डाला और डाल करके एकदम पूरा वो अच्छा से उपजाऊ किया। आप लोग तो जानते हैं उपजाऊ कैसे होता है। उसी तरह से अपने से हाथ से उसको काटना छाटना,
महीना सब किया। जब जब ये हो गया, गेहूँ फसल हो गया, बहुत अच्छा फसल हुआ। मान यही कर करके निकाला तो उसको 7 बोरिया गेहूँ प्राप्त हुआ। जब 7 बोरिया हुआ तो एक 7 बोरिया में अलग से अपना रख दिया। जब उसका पिताजी 6 महीना के बाद आया तो फिर रात सभा लगाया, फिर बड़े बेटे को बुलाया, ये रे तुमको हम जो गेहूँ दिए थे वो गेहूँ हमको वापस दो। जब डब्बा से निकाल रहा तो उस गेहूँ में जो सड़ काला पड़ गया, वो बेटे खत्म। वो बेटे मैंने उसको साइड में किए, चलो उसको बेटा तो खराब हो गया, तुमको हम बोले थे कि जैसे हम दिए वैसे हमको चाहिए, ये तो खराब हो गया। अब दूसरे बेटे को बुलाया, दूसरे बेटा घड़े में लेकर आया, उसका भी गेहूँ निकाल के देखते हैं तो जैसे लगता है आटा सतुआ नहीं हो जाता है, जिया लग जाता है ना, एकदम उस सत्तू के तरह हो गया, वो भी खराब हो गया। उसका भी बोले बेटा हम तो तुमको बोले थे जैसे का तैसे हमको चाहिए। अब वो छोटे बेटे को बुलाया तो छोटा बेटा को बुलाया तो 1 बोरिया गेहूँ लेकर आया। जब 1 बोरिया गेहूँ लेकर आया तो उसका पिताजी बोले अरे तुमको तो हम 1 किलो गेहूँ दिए, तुम 1 बोरिया काहे लाए, कहाँ से लाए हो ऐसे किलो? तो बोला पिताजी जो आप 1 किलो गेहूँ दे के गए, हम इधर उधर रखते से सड़ जाता, इसीलिए हम अपना धरती माँ के सौंप दिए और अपने हाथों से खेती कर करके आज हम ये मेरा 7 बोरिया गेहूँ वही 1 किलो गेहूँ से उत्पन्न हुए हैं, उपजा हुआ है। तब देखिए ज्ञानी क्यों हुआ? छोटा बेटा। छोटा बेटा काहे के लिए हुआ? देखिए पढ़ल लिखल से नहीं होता, बुद्धि भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। कब देखिए वो पढ़ल लिखल खूब है,
शिवाय नमः। हर हर लंका जराई के जा झार के